गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो नया महीना स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल है ये। तो चेक करेंगे आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी तो मतलब चेक होगी ही होगी, रोज़ की बातें हैं ये, तो रोज़ की एनर्जी तो चेक होंगी ही होंगी। तो चलिए थोड़ा सा अलग, मैं टॉपिक से थोड़ा हट के थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप चीज़ों को समझोगे गहराई से। देखिए, कल मेरी एक रीडिंग आई और एक पर्सन, मेल थे वो, उन्होंने रीडिंग बुक कराई और उन्होंने बोला, मतलब ऐसी बातों को घुमा करके रखा मेरे सामने, सीधा सीधा सवाल नहीं किया, घुमा करके रखा। इस तरीके से बोला कि मैम, मुझे एक फीमेल की करंट एनर्जी जाननी है। मैंने उनका डिटेल मांगा और मैंने बताई कि हाँ, उनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि वो किसी का वेट कर रही हैं, फ़िलहाल वेटिंग जोन में है वो। और उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, जिम्मेवारियाँ अधिक हैं, ऐसा मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी करंट एनर्जी बताइए। मैंने वो उनकी करंट एनर्जी बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं बताइए, आप बताइए कि मैं अभी कितना स्पिरिचुअल हो चुका हूँ, या मेरा कितना ग्रो हुआ है, मैं किस तरीके का ग्रो कर चुका हूँ, थोड़ा सा मुझे डीप में बताइए ऐसे। तो मैंने बोला कि आप अभी उतना ग्रो तो नहीं कर पाए हो, आप बहुत सारे डाउट में हो, आपकी थर्ड आई ओपन नहीं है, आपके चक्रों में ब्लॉकेज है। मैंने जैसा उन्होंने सवाल किया मैंने उनको जवाब दिया। फिर मैंने जब उनको बोला कि थर्ड आई आपकी बंद है, तो उन्होंने कहा कि मेरी थर्ड आई अगर बंद है तो मुझे चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। मुझे पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, दूसरों की लाइफ की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, ये तो आपके पावर्स है ना, वो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पावर्स होते हैं और वो पावर अनलॉक हो जाते हैं। तो ये शक्तियाँ आपको मिली हैं तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए इसको, इसका मिसयूज़ मत कीजिए। मैंने उनको ये गाइडेंस दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लास्टली में उन्होंने अपना जो इंटेंशन है ना वो अंत में बताया। शुरू में ये चीज़ें नहीं बोली, अंत में बोला कि मैम, मुझे ना ये बताइए कि वो जो फीमेल है क्या मेरे लिए बैठी है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप तो दूसरों की पास्ट लाइफ देख लेते हो, आप बोल रहे हो कि मेरा थर्ड आई ओपन हो चुका है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो फीमेल किसके लिए बैठी है। यहाँ यहाँ पर वो चकरा गए और वो फिर बोलने लग गए कि नहीं, मैं अपनी नहीं देख सकता। बातें घुमा दी, मतलब मैं अपनी नहीं देख सकता, मैं दूसरों की देख सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप मदद के लिए आए हो तो मैं आपकी मदद करूँगी। और मैंने बोला कि नहीं, वो फीमेल आपके लिए नहीं बैठी है। और वो फिर बातचीत एंड हो गई और उन्होंने बोला कि मुझे यही जानना था कि क्या वो फीमेल मेरा वेट कर रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने बोला नहीं, और बातचीत एंड हो गई। तो चलिए अब मैं टॉपिक पे आती हूँ और आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि देखो, ये शक्तियाँ हैं ना, वो हर किसी को मिलती है। जब आप ग्रो करते हो, इस जर्नी में आते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो और जैसे जैसे आपके चक्रास जो है ना ओपन होते हैं ना, वैसे वैसे आपको शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये शक्तियाँ साइन वाइज भी अलग अलग हो सकती हैं और आपके ग्रो करने के ऊपर है, आपके काम करने के ऊपर है। आपके चक्रा में अगर ब्लॉकेज नहीं है तो बहुत सारी शक्तियों को अनलॉक करते हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसी शक्तियों में उलझे रह जाते हैं। वो देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रो करने का मतलब होता है कि आप पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को जानो। आप दुनिया को जान के क्या करोगे, इससे आपका फायदा क्या होगा। लेकिन जब आप खुद को जानोगे ना, तो दुनिया को भी जान सकते हो।
आपके सामने सारे रहस्य खुल जाएंगे अगर आप खुद को जानते हो। लेकिन आप खुद को नहीं जानते। मैं तो दुनिया को जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो, सब बेकार है। ये शक्तियाँ किसी काम की नहीं है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शक्तियों के मद में आ जाते हैं। मैं तो इतने दिन उपवास रह सकता हूँ, मैं तो पानी पे रह सकता हूँ, मैं तो कांटों पे चल सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर, मैं तो जान सकता हूँ कि आपके पास्ट लाइफ में क्या चल रहा था, मैं तो जान सकता हूँ कि आपके तिजोरी में कितने पैसे हैं। आप अपने आप को जान लो कि आप कौन हो, क्यों आए हैं उस दुनिया में, आने का मकसद क्या था। फिर सब कुछ हल हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। वरना आप दूसरों की ज़िंदगी जान के क्या करोगे कि उसकी पास्ट लाइफ में, आप खुद की भी जान के क्या करोगे कि आपकी पास्ट लाइफ में चीज़ें क्या थी। मैंने उनको बोला कि देखिए, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हों, मेरे पास तो नहीं है। मैं बस लोगों को हील करती हूँ। इस लाइफ टाइम में क्या उनके प्रॉब्लम है उसके सलूशन को बताती हूँ, आगे कैसे वो ग्रो करेंगे और कैसे उनके प्रॉब्लम्स दूर होंगे, बस इसी पर मेरा फोकस रहता है। मेरा फोकस इस बात पर नहीं रहता है कि वो पास्ट लाइफ में प्रधानमंत्री थे, कि जज थे, कि वकील थे, कि किसान थे, कि आप कहीं के राजा थे, कि प्रधानमंत्री थे, कि आप मंत्री थे, कि सेनापति थे, क्या थे। इससे आपका क्या होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में जानना, क्रिटिकल केसेस जब होते हैं तो इंसान जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो इंसान आगे की तरफ ग्रो करता है। और कहा जाए, सच पूछा जाए तो अगर वो पास्ट लाइफ में बुरा इंसान था तो उसको गिल्ट होगी। अगर पास्ट लाइफ में अच्छा इंसान था वो और इस लाइफ टाइम में कष्ट सह रहा है तो उसको अफसोस होगा कि मेरा तो पिछला जन्म ही अच्छा था, ये जन्म खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके काम की है आप उस पर फोकस करो। बेफालतू की चीज़ों में आप अपना टाइम एनर्जी बर्बाद मत करो। तो जैसे ही आप खुद के ऊपर फोकस करते हो, चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं। और जैसे ही आपके चक्रों से सारे ब्लॉकेज हटते हैं, आप फियर और गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाते हो। और जब निकल जाते हो ना, तो आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी और खुश वाली ज़िंदगी, जैसा ज़िंदगी आप जीना चाहते थे ना, वैसी ज़िंदगी आप जीते हो। वैसी ज़िंदगी जो कि कभी आपने सोचा था कि ऐसी ज़िंदगी मुझे जीने की इच्छा थी बट जी नहीं पाई, तो वैसी ज़िंदगी आप जी लेते हो। ठीक है, तो ये काम करना है अपने ऊपर, और जितना ज़्यादा आप करोगे रिज़ल्ट आपको उतना पॉजिटिव मिलेगा। बस मैंने आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण बताया, या बताया इस तरीके से कि आप लोग समझ सको कि हम लोग खुद चीज़ों को क्रिटिकल कर देते हैं, उसको पेचीदा बना देते हैं, सीधा सीधा नहीं रहने देते। अगर सीधा सीधा रहने देंगे ना तो वो चीज़ें जो है ना बहुत आसानी से सुलझ जाएंगी। लेकिन हमारी आदतें जो है ना वो खराब हो चुकी हैं। आदतें खराब हो चुकी हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा। क्योंकि कोई आदत बनते बनते फिर बन जाती है और आदत को छोड़ने में फिर वक्त लगता है। ठीक, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आदत छोड़ने में वक्त लगता है और आदतें बनते बनते बन जाती। हम वैसे नहीं हैं, हम वैसे सच में नहीं हैं, हम सोल वाइज बहुत ही प्योर हैं। सब, आप लोग भी, मैं भी, हर इंसान यहाँ। लेकिन समय काल में चक्रों में ब्लॉकेज आ गए हैं, सबके अंदर प्योरिटी जो है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़िंदगी हमारी क्रिटिकल हो गई है, जिसको आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए आज की करंट एनर्जी देखती हूँ। बातें इतनी सारी हो गई है,
देखती हूँ आपकी करंट एनर्जीज क्या है 1 अप्रैल 2025। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। पैसों के रिगार्डिंग आप सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों के रिगार्डिंग आप बहुत कुछ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, बट यहाँ पर पैसों को लेकर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कहीं अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं या किसी से पैसे लेने हैं, आपने उधार दिए हैं तो वो पैसे मिलेंगे नहीं। और पैसों को लेकर आपसे कोई चीटिंग कर सकता है। पैसों को लेकर जो इंसान लेगा वो फिर पैसों को देने में आनाकानी करेगा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है कि आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ के इंजॉय करना चाहते हैं। एक ब्लंट वाली एनर्जी है जिसमें कि आप सेल्फ लव में हो, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को और एंजॉय करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो कि लाइफ में और क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जिससे कि लाइफ इजी हो जाए, आसान हो जाए और खुशनुमा हो जाए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो खुश रहने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर काम की बात की जाए तो काम में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों की हीलिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, हील हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें चैलेंजिंग होगी, बट आप उस चैलेंज को बहुत ही करेजियस डिसीजन लेकर या बोल्ड डिसीजन लेकर उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि पैसों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कहीं इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, कुछ खरीदारी नहीं कीजिएगा, ठगाने की संभावना है, या फिर किसी को पैसे दिए हैं आपने वो इंसान आपको रिटर्न नहीं करने वाला है, या आप देना भी मत। ये मैं पूरे अप्रैल मंथ की बात कर रही हूँ कि पैसे देना भी मत किसी को। और अगर आप फ्यूचर प्लानिंग या किसी तरीके का पैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर सोच रहे हो कि पैसे यहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ इन्वेस्ट करूँ तो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, यहाँ पैसे लगाऊँ तो ये हो जाएगा, मत करना, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका इनर चाइल्ड जो है ना वो हील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पुराने दोस्तों से यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप काम भी बहुत है आपके पास, काम बहुत ज़्यादा है आपके पास, काम करोगे आप, लेकिन प्लानिंग के साथ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोस्तों के साथ मिलकर लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आप हर किसी से बातचीत करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी किस लिए है? हंसने गाने के लिए। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। पर्सन की क्या है करंट एनर्जी? पहले नो कांटेक्ट वालों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो पैसों के पीछे पागल हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे बहुत सारे जमा करना चाहते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर पैसे नहीं रहेंगे उनके लाइफ में तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, रिश्ते में वो कैसे कदम उठाएंगे, कैसे एक्शन लेंगे। तो यहाँ पैसे को लेकर इतना ज़्यादा वो चिंतित हैं कि अपना हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। अपने हेल्थ की भी चिंता नहीं है कि मेरा हेल्थ भी मुझे देखना चाहिए, या टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे
रूटीन फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ वो भूल चुके हैं और सारा फोकस पैसे को पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते। एनी हाउ ये रिश्ता उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है, परमानेंटली। तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर हार्ड वर्क मुझे करते हुए दिख रहे हैं पैसों को लेकर। नो कांटेक्ट। अब देख लेती हूँ कांटेक्ट वालों के पर्सन की क्या है एनर्जीज। यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर चीज़ें ऑन ऑफ चलेंगी, ठीक है। आपके पर्सन अगर आप रूठे उठे हो तो आपको मनाएंगे, चीज़ों को ठीक कर ले जाएंगे। होपफुली कि इस रिश्ते में वो अपना एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आप उनसे नाराज़ भी हो रहे हो ना, तो वो आपको मनाएंगे, आपको किसी भी तरीके से खुश रखने की कोशिश करेंगे। आप के साथ ऐसा सोचेंगे कि आपको घूमना पसंद है तो आपको घुमाएंगे। अगर आप, और यहाँ देखो घूमने की भी प्लानिंग है, तो घूमने की इच्छा है तो भी आप अपना, यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपको सोच रहे हैं कि आपको कहाँ घुमाया जाए जो आपको अच्छा लगे, आपको क्या कपड़े दिलाया जाए जो आपको अच्छा लगे, आपको आपके लिए क्या किया जाए जो आपको अच्छा लगे। तो रिश्तों को लेकर अगर आप देख रहे हो तो भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो लोग यूनियन में हैं उनके लिए भी। अब देख लेते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं उनके पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज। देखिए जो लोग सेपरेशन में है ना, उनके पर्सन जो है की एनर्जीज मुझे सही नहीं लग रही है। और उनके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो सोए नहीं हैं, बहुत रातों से बीमार हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, कब तक सब कुछ ठीक होगा, मुझे और क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ की हीलिंग चल रही है, इसी वजह से ये चीज़ें सेपरेट कर दी गई हैं। और हाँ, तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपना उम्मीद खो रहे हैं, होप खो रहे हैं कि कब तक ठीक होगा, कब तक, ऐसी वाली एनर्जी है। अपना ध्यान जो है ना किसी दूसरे चीज़ों में लगा रहे हैं जबरदस्ती का, या तो वो एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, या तो वो बिना मतलब के फ़ोन कॉल किसी दूसरे तीसरे को लगा रहे हैं, बिना मतलब के लोगों से गप्पे कर रहे हैं, या बिना मतलब वाले काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा काम कर रहे हैं जिससे कि उनका मानसिक शांति बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ जो सेपरेशन में है उनके पर्सन की एनर्जी नहीं है अच्छी। अब मैं देख लेती हूँ जिन्होंने रीयूनियन के लिए एफर्ट डाला है उनके पर्सन की क्या है एनर्जी, बता यूनिवर्स। तो यहाँ अगेन वही कार्ड आ गया है। यहाँ उनके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिन्होंने भी रीयूनियन के लिए प्रयास किया है उनके भी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बिल्कुल उनकी तरह हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। क्यों ऐसा आपने कर लिया? आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हो? आप कहीं उनकी तरह तो नहीं हो गए हो, आप कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गए हो, कहीं आप पत्थर दिल इंसान तो नहीं बन गए हो। ऐसा आपके पर्सन 4 ऑफ कप्स की आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और सोच रहे हैं कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, और चाहते हैं कि पुराने दिन वापस आ जाएं, चाहते हैं कि चीज़ें फिर से वैसी हो जाएं जैसे कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। उनको लगता है कि
मुश्किल है, मुश्किल है। उनको ऐसा लगता है कि आप तो बदल चुके हो पूरी तरीके से। उनको क्या लगता है, और क्या लगता है उनको? देखिए, उनको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान ईश्वर की तरफ चला गया है। आप प्रार्थनाओं पे ज़्यादा बिलीव करते हो, ईश्वर पे ज़्यादा बिलीव करते हो, कर रहे आप सेल्फ लव पे बिलीव कर रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, खुद से प्यार कर रहे हो। जैसा प्यार आप कभी उनसे करते थे वैसा नहीं कर रहे हो। आप शायद वहां से निकल चुके हो, इस टाइम लाइन से बाहर जा चुके हो। आप लोगों की मदद कर रहे हो किसी भी तरीके से। आपका ध्यान लोगों की मदद पे है। आप सेल्फ लव में हो, खुश हो, आप अकेले खुश हो, ऐसा आपके पर्सन की फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। आपने बहुत ही चीज़ों में एफर्ट डाला है और बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को हैंडल किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।